अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और उसका यूनिट 8 जो है पेरीमीटर एंड एरिया, इसकी एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्लोज्ड फिगर का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको कहते हैं हम पेरीमीटर। इन अदर वर्ड्स, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। Since the perimeter is a distance, it is measured in centimeter, meter and kilometer. Area is the quantity that expresses the extent of a two-dimensional figure. Area is measured in square units, centimeter square, meter square and kilometer square. तो पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, we know that a square has four sides of equal length। यानी कि जो स्क्वायर होता है उसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर है, इसकी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। साइड साइड साइड, इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर वी एड द लेंथ्स ऑफ फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इन चारों साइड्स को हम ऐड कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई साइड। फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड यूनिट। एक साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जैसे ये एग्जांपल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड क्या है, 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। वी नो दैट अ रेक्टेंगल हैज़ 2 इक्वल लेंथ्स एंड 2 इक्वल ब्रेथ्स। यानी इसकी 2 लेंथ्स हैं और 2 ही ब्रेथ्स हैं। ये इक्वल लेंथ है और ये ब्रेथ इक्वल है। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल वी ऐड द मेजर्स ऑफ 4 साइड्स। तो हमने जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी कि 2 लेंथ हैं और 2 ही ब्रेड्थ हैं, तो इन सारों को ऐड कर देना हमने। तो जो लेंथ होगी वो दोनों इकट्ठे ही रख लेंगे, ब्रेड्थ ब्रेड्थ इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ हो जाएंगी और ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ तो ये 2 ब्रेड्थ हो जाएंगी। तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ जाएगी, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, साथ यूनिट आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगी, 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 4, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई 4 प्लस 5 प्लस 4 9 आ गया। 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जब हमने एरिया फाइंड करना है, द एरिया इज द प्रोडक्ट of the length and breadth in a square. Length of each side is equal, length equal breadth equal to side। यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और साइड क्या है, सारी इक्वल ही हैं। स्क्वायर में क्या होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए तो इसको स्क्वायर कहते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड।
यानी कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। एरिया जब हमने फाइंड करना है, एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ अ साइड इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर है, एरिया जब आएगा साइड मल्टीप्लाई साइड है तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर है तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। जैसे ये वाला फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96 है। इसके साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, एरिया में यूनिट का स्क्वायर आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। तो अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फिगर्स हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन बिलो। यानी कि ये स्क्वायर शेप है तो इसकी एक साइड दी हुई है तो इसको हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 3 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है स्क्वायर की, ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ ऑफ अ साइड 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिए। अब हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 है 7 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ जो दी हुई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी स्क्वायर ही है। स्क्वायर की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर एरिया फाइंड करना है। लेंथ ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर
पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या हमारे पास 7, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास क्या है 7, 7 मल्टीप्लाई 7 तो ये आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द साइड है 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ साइड, यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। ये मैं फर्जी बना रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है, वैसे ही अंदाजे से बना रहा हूँ। लेंथ ऑफ अ साइड 9 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अब क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। आप पहले पेरीमीटर फाइंड किया, अब एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ द स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 9, 9 मल्टीप्लाई 9 तो ये आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 है 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर। अब है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया में क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड, इलेवन सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 11, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर,
साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 6, 17 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड हमारे पास है 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पहले फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 17, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 68 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर एरिया का फार्मूला हमारे पास है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे पास है 17 मल्टीप्लाई 17, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 7, 2.5 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है हमारे पास वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड 2.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है साइड से। साइड का हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 2.5 को मल्टीप्लाई करके देख लें 4 से। 4 5 20, 20 का 0 लिखेंगे और 2 कैरी आएगा। 4 2 8, 8 और 2 10। तो हमने डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लिख देना है। तो ये आ गया। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 है ना, इसको छोड़ देना है तो ये 10 ही आ गया। 10 सेंटीमीटर ऐसे लिखना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती डेसिमल की तो आप चैप्टर नंबर 4 देखें, वो प्लेलिस्ट में है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। 5 5 25, 25 का हम 5 लिखेंगे। 5 2 10, 10 और 2 12, 12 आ गया। क्रॉस लिखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 10 का 0 और 1 कैरी। 2 2 4, 4 और 1 5। तो इसको ऐड कर लेंगे 5 2 6। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, एक ये और एक ये है। तो 2 डिजिट हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 6.25, 6.25
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। थ्री 3.6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करेंगे। फोर मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो ये हमारे पास आएगा 14.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 3.6, 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो ये हमारे पास आ गया 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 हमारे पास है 18 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ साइड, एटीन सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास है 18, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 72 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ये है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड 18 है, 18 मल्टीप्लाई 18, तो ये हमारे पास आ गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर शेप्ड फिगर हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन बिलो। तो अब हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि रेक्टेंगल का। पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो पार्ट 1 है लेंथ इक्वल है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है 12 और ब्रेड्थ है 8। 12 और 8 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर।
तो ये पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2, लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है 9 और ब्रेड्थ है 3। 9 प्लस 3 तो ये आ गया 12। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। 6 प्लस 4 तो ये आएगा 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना एरिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ 12 और ब्रेड्थ है 7। 12 जमा 7 तो ये आ गया 19। 2 मल्टीप्लाई 19 तो ये आ गया 38 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है 7। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 5। लेंथ 7.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 7.5 और ब्रेड्थ है 3.5। 7.5 प्लस 3.5 जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 11। 2 मल्टीप्लाई 11 तो ये आएगा 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 7.5 और ब्रेड्थ है 3.5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 26.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 6। लेंथ 15.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 15.5, ब्रेड्थ है 4.5। 15.5 को ऐड करेंगे 4.5 में तो ये आएगा 20। 2 मल्टीप्लाई 20 आ गया 40 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 15.5 और ब्रेड्थ है 4.5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 69.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।